यह कहानी एक सीधे सादे दुकानदार जॉर्ज की है, जिसने अपने शहर में अगरबत्तियों की एक छोटी सी दुकान खोली। वह सुंदर और सुगंधित अगरबत्तियां लाया और अपनी दुकान को प्यार से सजाया। जॉर्ज बहुत विनम्र था। वह हर ग्राहक से मुस्कुराकर और नम्रता से बात करता। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान की ओर खींचने लगे। कुछ ही हफ्तों में उसकी बिक्री बढ़ने लगी और जॉर्ज बहुत खुश हुआ। और भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसने दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया। हमारी दुकान में सुगंधित अगरबत्तियां उपलब्ध हैं। बोर्ड साफ था, सुंदर था और लोगों को आकर्षित कर रहा था। दुकान में सफलता की खुशबू फैलने लगी। लेकिन एक दिन एक बढ़िया कपड़े पहने एक सज्जन वहां रुके। उन्होंने बोर्ड की ओर देखा, भौहें चढ़ाईं और दुकान में घुस आए। वो बोले, अरे भाई, इस बोर्ड पर सुगंधित क्यों लिखा है? सभी अगरबत्तियां तो सुगंधित ही होती हैं, इसे हटा दो। जॉर्ज थोड़ा झिझका, पर अपमान न करने के लिए और मूर्ख न लगने के डर से हां कर दी। पेंटर बुलाया गया और सुगंधित शब्द मिटा दिया गया। एक हफ्ते बाद एक और व्यक्ति आया, इस बार ऐनक पहने और बहुत आत्मविश्वास से बात करने वाला। उसने कहा, हमारी दुकान में क्यों लिखा है? जाहिर सी बात है, तुम अपनी ही दुकान में बेचोगे, और कहां? जॉर्ज ने फिर सिर हिलाया। हमारी दुकान में भी गायब हो गया। कुछ दिन बीते, एक तीसरा ज्ञानी आया। उसने सुझाव दिया, उपलब्ध लिखने की क्या जरूरत है? अगर दुकान खुली है तो चीजें उपलब्ध ही होंगी। अब जॉर्ज बेहद असमंजस में था, पर फिर भी पेंटर को बुलाया और वह शब्द भी मिट गया। अब बोर्ड पर सिर्फ लिखा था, अगरबत्तियां। कुछ दिनों बाद एक और बुद्धिजीवी आया और बोला, यह भी क्या जरूरी है? सभी को दिख रहा है कि यह अगरबत्तियों की दुकान है। बोर्ड की क्या जरूरत? और इस तरह बोर्ड से आखिरी शब्द भी मिटा दिया गया। सप्ताह बीतते गए, फिर महीने। ग्राहक आना कम हो गए। दुकान के अंदर की मुलायम सुगंध अब बदलकर डर और उलझन की बदबू में तब्दील हो गई। जॉर्ज, जो कभी गर्व से खड़ा रहता था, अब चुपचाप स्टूल पर बैठा उस खाली बोर्ड को देखता रहता और अपनी और भी ज्यादा खाली होती दुकान को। एक दिन उसका पुराना दोस्त वहां से गुजरा। उसने दुकान की हालत देखी और पूछा, क्या हुआ जॉर्ज? जॉर्ज ने सब कुछ बताया। दोस्त दुकान से बाहर गया, खाली बोर्ड को देखा और गुस्से में दुकान के अंदर आया। वो चिल्लाया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने दूसरों की बातों में आकर अपनी पहचान ही मिटा दी। वो बोर्ड तुम्हारी आवाज थी और तुमने खुद ही उसे चुप करवा दिया। जॉर्ज की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन कुछ अंदर से जागा। अगली सुबह बोर्ड को फिर से रंगवाया गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले था। हमारी दुकान में सुगंधित अगरबत्तियां उपलब्ध हैं। धीरे धीरे ग्राहक फिर से आने लगे। बिक्री फिर बढ़ने लगी। लेकिन इस बार जॉर्ज ने हर राह चलते व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सीख लिया था, अपने निर्णय और पहचान की कद्र करनी चाहिए। जिंदगी एक दुकान है। आपके मूल्य, सपने और आवाज उस दुकान के बाहर का बोर्ड है। जब आप हर किसी की राय पर अपनी पहचान बदलते जाते हैं, तो अंत में कुछ नहीं बचता, न आवाज, न आत्मा। सलाह जरूरी होती है, लेकिन हर सलाह आपके लिए सही नहीं होती। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो अपनी पहचान खो बैठेंगे।